नमस्कार सर। नमस्ते। सर क्या नाम है आपका? रामकिशोर जी। रामकिशोर जी, आप कहाँ से हैं? गांव नगौला, तहसील खैर, जिला अलीगढ़, यूपी से। रामकिशोर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2011 16 दिसंबर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधनाएं भी करते थे? पहले तो वही देवी देवता पूजते थे, सब घर के उन्हीं को हम पूजते थे, व्रत भी रखते थे। उसके बाद हमने घीसा पंथ से नाम ले रखा जी। 14 साल हम उसमें रहे। उसमें सारे नशा बेकार सब करते थे और रात को सत्संग भी करते थे, कबीर साहब की वाणी भी बोलते थे और वो नशा भी सारे करते। हमारी समझ में नहीं आता ये सब कुछ करते हैं, ये साधु संत सब धुआं करते हैं, ये भी करते हैं। और हम जाते थे, दिल्ली में सत्संग होता था हमारे गुरुजी का, तो वहाँ से हरियाणा से आते थे वो लोग, तो वो भांग भी पीते, धतूरे भी पीते, सब कुछ करते। हमारे वहाँ से मन एकदम अलग से, एकदम हमारे अंदर से आवाज़ आती है, तो परमात्मा का सत्संग नहीं है, तो कोई और ही खेल है। तो हमें बहुत तड़पड़ी, हम सब पंथों में गए भगत, हम जैसे भी जाते, राधा स्वामी में भी घूमे, धन्ना सदगुरु वाले में भी घूमे, सब में गए, पर कोई संतुष्टि हमें यहीं नहीं मिली। हम एक साकार विश्वहरी अलीगढ़ में चले हुए हैं एटा में, वहाँ भी हम गए, पहाड़ों पे बहुत 3 दिन में पहुँचे भूखे प्यासे। वहाँ से भी हमें कुछ ऐसी आवाज़ जवाब मिले, तो वहाँ से भी हमारा मन हट गया बिल्कुल। तो एक बार क्या हुआ सर जी, हम दारू में धुत थे, अकराबाद अलीगढ़ से आगे शहर पड़ता है, हमारे रिश्तेदार थे लौकेंद्र दास, हम भी दोनों। तो वहाँ ज्ञान गंगा पुस्तक प्रचार सेवा के लिए गाड़ी आई थी हरियाणा से, तो वो ज्ञान गंगा बेच रहे। हमने उनसे ज्ञान गंगा के बारे में जानकारी ली, तो हमारे वहाँ पंथ में पहले महाराज जी बोला करते थे सबको, महाराज जी। तो हमने उनको महाराज जी बोला, वो बोले नहीं महाराज जी मत बोलो, भगत जी बोलो हमको। तो हम बोले मैंने कि ये तो कोई और ही बात है, यहाँ तो महाराज जी भी नहीं कहने दे रहे। फिर वो ने ज्ञान गंगा दिखाई, हमने वो ज्ञान गंगा देखी, उसमें थोड़ी सी चीज़ हमारे सामने पढ़ के देखी, और नशा में धुते थे। बोतल हमारे आधी पी रखी थी, आधी हमारे उसमें रखी थैले में। तो वो लेके भगत जी आप पे ते महक आ रही है, आप पे ते महक आ रही है भाई, आप तो दारू पी रहे हो? हाँ जी हमने तो दारू पी रखी है जी। कहते तो जी ये पुस्तक लो, और इसमें नशा छोड़ने की बहुत अच्छी विधि है। मैंने कि जी तो पुस्तक ज़रूर दो। तो उन्होंने 10-10 रुपये की पुस्तक हमने 4 ली। तो हमने जब घर आके तीसरे दिन हम दारू में चले गए, रसाई में 3 दिन घूमे, खूब पी, किताब रखी रही थैले में। 3 दिन के बाद हमने घर आके देखा, तो पहले हम सत्संग में सर जी ये सुनते थे, एक शब्द था कि तुम चल जइयो गुरु जी की हाट, सौदा महंगा है भाई। तो हमने कही ये सौदा महंगा कौन सा है, ये समझ में नहीं आता। फिर कहते थे, आगे एक कड़ी में आता था कि एक कर सौदा घर को चले, फिर रोका दरबारी। अब कहते थे हम, ये दरबारी कौन है, अब रोकने वाला कौन है। तो उसमें जब हमने ज्ञान गंगा पढ़ी, तो हमारे सब पढ़ते जा रहे, हम तो इतने नहीं पढ़े थे, तो वो पढ़ रहे, तो वो बोल रहे उसमें कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों जो ना, ये काल यहाँ के जो प्रधान है, ये यहाँ से हमको जाने नहीं देते, हम सत्यलोक से आए और हमें सत्यलोक की रास्ता में ये रुकावट लाते। तो हमारे एकदम दिमाग पे अटैक, भैया ये शब्द जो हम रात दिन बोलते थे, तो ये वही शब्द है जो रास्ता रोकता है हमारी आगे जाने के लिए, ये वही ब्रह्मा विष्णु महेश है। फिर पढ़ते गए पढ़ते, उसमें फिर एक और जगह ऐसा आया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो ना, ये अजर अमर नहीं है, इनकी भी जन्म और मृत्यु होती है। तो फिर और ज़्यादा हमारे अटैक एकदम दिमाग पे हुई। तो हमने सोची ये तो भाई ज्ञान कहीं और ही है, तो इसका तो ज्ञान और गहराई में घुसना चाहिए। हमने तो गहराई में चलते चले गए और पढ़ते चले गए। तो उसमें हमारे को एक शब्द था गुरु जी का, करने ना दीदार, उसमें अंश था थोड़ा सा, तो वो पूरा शब्द बोलते थे घीसा पंथ में ये शब्द। पर हम इसके बारे में पूछते तो कि ये अर्थ बताओ, तो अर्थ कोई हमें संतुष्टि से नहीं बताते, उल्टा सीधा बता देते, यही तो है, पूरा सत्संग इसी में है, ये कबीर साहब के शब्द में ही पूरा सत्संग है। हम कहते ये पूरा सत्संग तो है, पर इसमें कह रहे हैं कि ये जो एक जगह आता है उसमें ये झूठी माया काल पसारी, ये ऐसी करके होता है उसमें। तो मैंने कि झूठी ये सब माया फिर क्यों बता रहे हैं इसमें, तो ये तो सच्ची, अब कह रहे हैं कि सच्चा है इसमें ज्ञान है, और ये झूठी कह रही है ये। तो फिर वो हमारे जो गुरुजी जो आते थे दिल्ली से, वो कहते आप अभी अनाड़ी हो, अभी नहीं जानोगे इसमें। तो हमको सर जी वो ज्ञान बिल्कुल समझ में नहीं आया। फिर ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद हमें अंदर के पट खुल गए। तो सबसे पहले ही नंबर
हाँ हमने हमसे बोले कि आप यहाँ नाम लेने आए हो? कि हाँ जी मैंने कि नाम लेना है और तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से। तो आप बोले कि पहले आप लेटरिन बाथरूम जाइए, आप लेटरिन बाथरूम नहीं करी होगी आपने तो जल्दी आगे। तो हम लेटरिन बाथरूम में गए, हमने अंदर जाके देखी है वो, उसमें तो इतनी सफाई, वही इतनी सफाई तो जीवन में कहीं नहीं देखी है मैंने इतने सुंदर लेटरिन बाथरूम जितने, और अंदर इतनी सफाई। तो हमने जाते ही लेटरिन बाथरूम में हम नहा धो के जब आए तो बाहर आके ने फार्म भरे हमारे, फिर उसमें कुछ नियम बताए। ये बोले कि आपको नशा वशा, ये दारू वारू, ये मांस वगैरह ये कुछ नहीं खाना। मैंने कि ये तो बहुत अच्छी बात बता रहे। तो हमने वहाँ से फार्म भरवा। फार्म भरते समय थोड़ी मन में भारापन आया वैसे आप, पर मालिक ने दया करी, संत रामपाल जी महाराज की दया से फिर नाम ले लिया हमने। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर जी लाभ तो बहुत हुए, गिनाए तो बहुत समय लग जाएगा, इतने लाभ हुए, पल पल पे लाभ होते मालिक के। हम जन्म से ही बीमार हुए, जन्म से ही हमारी छोटी सी आयु थी, हमारी मम्मी बताती जब तेरी मृत्यु हो गई, तू 24 घंटे तक मेरे तब पड़ा रहा, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया। तो मैं जब उस समय छोटा 5 साल की आयु में, तो मैंने कबीर पनवेश्वर को काले कपड़ों में और घोंटू तक के वो पजामा में मैंने दर्शन किए मालिक के। तो मालिक ने मुझे कही कि आप तू जा नीचे, और तेरी आयु अभी बहुत मैं दे रहा हूँ अपने वास्ते, तू अभी और जिएगा। तो मैं भगत जी सर जी मैं क्या बताऊँ, उस समय मेरी उम्र तो कम थी, पर वो कबीर साहब का चेहरा मेरे आंखों पे उस दिन से ऐसे जड़ गया। मैं सोचता था कि कोई न कोई तो होगा जो इस फोटो के संत होगा। तो मैं जैसे ही सादरा दिल्ली जब नाम लेने गए तो काले कपड़ों में वो फोटो लगा हुआ था माँ कबीर पनवेश्वर का। मैं देख के मेरे आंखों से आंसू आ गए, मैं बहुत मुँह पे कपड़ा रख के रोता रहा। मैंने कि ये परमात्मा, ये तो वही संत हैं जिन्होंने मुझे जीवित किया था। तो मैंने, पर ये वो जो नाम दे रहे थे घीसा पंथ वाले, वो नाम नहीं थे सही बात ये। यहाँ तो जब मेरे शरीर से ऐसे एकदम ऊर्जा सी निकली कि ये वही संत हैं जिन्होंने मैं जीवित किया। वो वहाँ 14 साल हमने भक्ति कर, मेरे को कोई ना लाभ हुआ, ना शरीर में कोई शांति हुई, ना घर में पैसे की कोई वृद्धि हुई। आज जब से तत्वदर्शी संत रामपाल जी की महाराज की शरण में गए, आज मालिक ने रहने की झोंपड़ी भी ऐसी बना दी जो आज किसी अच्छे नौकरी वाले की भी होगी। घर में सारी सुविधा जैसे किसी नौकरी वाले के भी नहीं होंगी, वो सारी सुविधा दे दी। एक साइकिल के लिए मैंने इतने प्रयत्न किए, मैंने एक दूसरे से हाथ जोड़ने के रिक्वेस्ट करी, भाई मेरे को साइकिल दिलवा दो, मैं पैदल नहीं जा पाता हूँ। तो उसने मुझे फटकार भी लगा दी। मेरे रिश्तेदार भी मुझसे मुँह मोड़ देते कि कहते थे ये तो पैसे के लिए आया होगा, इसके पास पैसे नहीं है इसलिए जब आया होगा। नहीं कोई मेरे को सीधे मुँह बात नहीं करता था। और जब मैं दारू पीता था सब मेरे को अच्छा कह देते। और जब मैंने पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया तो आज मुझे पागल कहते हैं। और जब मुझे सही कहते थे जब मैं पागल था। आज मालिक ने ये शरीर में इतने रोग, क्या बताऊं सर जी, मेरे शरीर में 4 महीने में 4 पाई पे रहता था, 1 साल में 4 महीने 4 पाई के, एक पैसा का काम नहीं, जितना कमाता वो सारा उसी में जाता। आज मालिक ने शरीर भी बिल्कुल निरोगल बना दिया परमात्मा सत्यदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने। और सब कुछ घर में सब चीज़ की मौज कर दी मालिक ने, सब कुछ दे दिया। और क्या बताऊं इस मालिक के, कहाँ तक गुण गाऊं, गुण सारी रात गाऊंगा सर जी, आप थक जाओगे मैं बताते बताते। इतने परमात्मा ने मेरे को सुख दिए। देखिए सर जी, जब ज्ञान गंगा हमको मिली थी, जब भी नशा में धुत थे, मैं इतना शराब भी था कि मेरे परिवार वाले, मेरे गांव वाले सब भी गवाह हैं कि मैं एक बार अपनी बहन के यहाँ शराब पी मैंने इतनी, मैं 2 मंजिल से शराब पी के कूद गया नीचे। मैं जानता हूँ मेरे बराबर ये पृथ्वी पर कोई नीच नहीं होगा, इतना गिरा हुआ इंसान नहीं होगा जितना मैं हूँ। मैंने सारे नशा किए और जो भी मांस थे मैंने सब मांसों के, मैं पहले शुरू में बिल्कुल मांस नहीं खाता था। फिर मेरे को डॉक्टरों ने टीबी घोषित कर दी तो मेरे परिवार वालों ने ज़बरदस्ती मुझे मांस खाना सिखा दिया। डॉक्टर ने बोले ये से मांस खिलाओ, मछली खिलाओ, वो खिलाओ, ये जब बचेगा नहीं तो बचेगा नहीं। 3 बार मेरे को टीबी घोषित कर दी, 3 बार डॉक्टर ने कह दी तू बचेगा नहीं। फिर परमात्मा ने वहाँ भी मेरी रक्षा करी, पर ये काल भगवान ने यहाँ ऐसे मेरे कर्म बिगड़वा दिए। मैं पहले इतना नशा नहीं करता था, मैं नाम घीसा पंथ में जाने के बाद भी मेरे को अंदर ज़्यादा और नशा घुस गए और एमाल घुस गए, मेरे सारे कर्म बिगड़वा दी। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने आज मेरे पर इतनी दया करी है, मेरे ऊपर इतनी दया करी है, इतनी दया करी है कि मैं सवेरे कुल्ला करता था सर जी, मैं दारू से कुल्ला करता था और घर वालों को पता भी नहीं चलती थी। और सवेरे रात को पी के आता था, सब घर वाले मेरे 3-3 दिन में गायब रहता था मैं शराब के नशे में।
मेरे घर वाले, मेरे पिताजी इसी चिंता में ख़त्म हो गए। और जिस दिन मेरे पिताजी मरे थे उस दिन भी मैं नशा में धुत था, पूरी रात मुझे होश नहीं था। मेरे पिताजी मरते समय भी मुझे पुकार रहे थे कि उस कहाँ है, और मैं नशा में बाहर सोया था। सर जी मैं क्या बताऊँ, इस मालिक ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी दया करी है। मैं कीचड़ में से क्या, मैं तो बहुत गहरे दलदल में से निकाल के मालिक मुझे ऊपर लाए हैं। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, आज मेरे को मैं क्या गुण गाऊँ इस मालिक के, मैं क्या बताऊँ तुमको। सर जी मैं अब कुछ कह नहीं सकता, आपको बताऊंगा पूरी रात निकल जाएगी। नशा क्या, मैं नशा वाले से तो कोसों दूर। आज मैं कोई अगर थोड़ी दूर पे भी सिगरेट बीड़ी पीता है तो मैं उससे हाथ जोड़ देता हूँ। मेरे सर में इतना तेज दर्द होता है, मालिक मेरे छू भी नहीं सकते। मेरे पूरे परिवार में कोई लाके की छू नहीं सकते हाथ से। इतना नफरत करा दी मालिक ने, इतनी बुरी चीज से निकाल के ले आए मुझे। इसने, मैं इतना गंदा इंसान था बहुत। मेरे परिवार में सारे सुख दे दिए मालिक ने, सब सुख दे दिए। आज तुम मेरे कुटी में जाके देखो, झोंपड़ी में जाके देखो, सारे सुख मालिक ने। एक गाड़ी साइकिल के लिए तरसता था वो इंसान, आज इसके घर में 2-2 गाड़ी मालिक ने 2-2 गाड़ी खड़ी कर दी। और मोहल्ला वाले भी देखते हैं। सर जी मैं बताऊं, एक बार पुस्तक में जा रहा था, मैं पुस्तक सेवा करनी थी, इतवार का दिन था, सुबह सवेरे सावन जैसे अगस्त का महीना था, धान की खेती लगी थी। मैं धान के खेत में घूमने गया सुबह सवेरे 6 बजे, तो ऐसे तार को फांद के जा रहे थे, तार लगे थे खेत में, तो काला सरप के ऊपर मेरा पैर पड़ गया और सरप ने 4-5 मेरे पैर में थप्पड़ मारे, ऐसे फन मारा दबा दबा के। मेरे पैर पत्थर का बना दिया मालिक ने, नहीं सांप का मुंह बंद कर दिया। मुझे नहीं पता, मैंने जब देखा तो काला ना गया, मैं एकदम दूर उछट के गया। तो परमात्मा ने पता नहीं कैसे मैं बचा लिया। वहाँ काले ने तो खूब झपट्टे मारे मेरे ऊपर के ये पुस्तक सेवा करने नहीं जाए। और माँ भी मेरी रक्षा करी मालिक ने, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने। और मैं इतने बताऊं कितने पल पल पे मेरी रक्षा करते। मैं सामने से देखता हूं कि कोई मेरे ऊपर ऐसी अटैक होने वाली है, परमात्मा मुझे वहीं खड़े नजर आते हैं और मेरी तुरंत रक्षा कर देते हैं। सर यहाँ पर एक विचारणीय विषय यह है कि आप 14 साल से गीसादास पंथ में रहे, आपने बहुत साधनाएं की, वहाँ आपका नशा नहीं छूटा, आप बहुत ज्यादा नशा करते थे और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपका नशा छूट गया। तो सर आप में इतना बदलाव कैसे आया? संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी भक्ति मंत्र साधना दवाई दी जिससे आपका नशा एकदम से छूट गया? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों में वो शक्ति है, वो सब कुछ कर सकते हैं। जिस दिन से मंत्र का जाप शुरू किया उस दिन से ये शरीर में ऊर्जा बढ़ती चली गई और नशा से ऐसे मन हटता चला गया जैसे नशा और हमारे बीच में लाखों कोस का फासला हो गया। वो नशा के नाम से ही नफरत होने लगी। सर जी परमात्मा के मंत्रों में वो शक्ति है जो सब कुछ कर सकते हैं। इनसे अगर परमात्मा से, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों में ही शक्ति है, वो इससे सब काम सर होते हैं। सारे नशा क्या आदमी के और भी बेकार होते हैं, नशा नहीं और भी बेकार होते हैं जो बुरी नज़र से किसी को देखते हैं और भी किसी की धन की सोचते हैं, किसी के पैसा मारने की सोचते हैं, किसी के चोरी की सोचते हैं, किसी बहन बेटी को बुरी तरह से नज़र से देखते हैं। वो भी परमात्मा ऐसे निर्मल धो देता है अंदर से, जैसे किसी काले बर्तन को एकदम उज्जवल बना देता है एकदम अंदर से। सर जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं वो भी किसी न किसी नशे से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी वो अनजान है, अभी वो समझे नहीं है। ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पर आए हुए हैं। ये नशा गवर्नमेंट कितने पैसे खर्च करी है, नशा मुक्त लगा रही है, कहाँ कहाँ कैंप लगा रखे हैं, ये सब उनसे 1% भी नशा नहीं छूट रहा सर जी। और ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से एक बार ज्ञान समझें, पुस्तक लें, ज्ञान गंगा बहुत पुस्तक है, गाँव गाँव में सेवा चल रही है, SMS से सेवा चल रही है, पुस्तक मंगाएं, ज्ञान पढ़ें और उनसे नाम दीक्षा लें। और फिर देखो नशा की क्या बात है, नशा के नाम से भी नफरत करने लगेंगे ये सब लोग जो नशा कर रहे हैं। घर बर्बाद हो रहा है, धन बर्बाद हो रहा है, बच्चे बर्बाद, बच्चों की पूरी आने वाली भविष्य पीढ़ी भी बर्बाद, सब कुछ उनका लुट रहा है। पर वो नशा के पीछे सारा सब कुछ लुटा बैठे हैं। वो ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अब ये सबको नशा मुक्त करने के लिए आए, दहेज मुक्त करने के लिए आए। ये सब कुछ आप इनसे नाम दीक्षा लें, फिर देखें नशा की तो क्या बात है, नशा की तरफ देख भी नहीं सकेंगे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? हर जिले में नामदान सेंटर खोल दिए, इतनी सरल बना दी कि आप अपने घर बैठे नाम ले सकते हैं, कहीं ज्यादा दूर नहीं जाना है, पास में जिले में पता लगाएं। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के जगह जगह जिले जिले में सेंटर खुले हुए हैं और वहां से नाम लें और अपना जीवन धन्य बनाए, नशा से छुटकारा पाए। धन्यवाद सर। सत्साई।